हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिल टावर ने अपने टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को स्टार टेरिटरी के अंदर भेज दिया था, जहां पे उन सभी को 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने का एक मौका दिया जाने वाला था। और क्योंकि ज़ेवियन पिल टावर कंपटीशन का विजेता था, तो इसलिए सबसे पहला मौका वहाँ पे ज़ेवियन को ही दिया गया था। लेकिन ज़ेवियन 3000 बर्निंग फ्लेम को मनाने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को इंसानों के ऊपर अब यकीन रहा ही नहीं था। इसलिए ड्रैगन सील होने के बावजूद भी उसने ज़ेवियन को ठुकरा दिया था। ज़ेवियन के बाद बारी आती है ओडमुगु की, जो कि ज़ेवियन की तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने में नाकाम हो चुका था। लेकिन ओडमुगु ने डेंटा सिटी को तबाह करने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम वाले ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर लगी हुई सील को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ साथ सोल हाल पैलेस ने शेंगडेन सिटी के ऊपर भी हमला करवा दिया था, ताकि वहाँ पे पिल टावर से कोई भी उनकी मदद करने के लिए ना पहुंच सके। और इस मौके का फायदा उठाते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी खुद को वहाँ पे पूरी तरह से आजाद करवा लिया था, जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, डेंटा सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए पिल टावर से अपना बदला लेना। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी तीनों बिग एल्डर्स वहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उसने वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स को पीछे धकेल दिया था। और उस खतरनाक एनर्जी को देखकर वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स को भी एहसास हो चुका था कि 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को आजाद करवा चुकी है। इसलिए एल्डर ज़ुआन कोंगजी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एल्डर ज़ुआन कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ज़ुआन जी भी वहाँ पे परेशान होते हुए एल्डर ज़ुआन कोंगजी से कहती हैं, तो अब हम क्या करें? अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ पे जरा सा भी मौका मिला तो वो हमारी डेंटा सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पे एल्डर ज़ुआन कोंगजी भी सीरियस होकर उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहते हैं कि शेंगडेन सिटी के अंदर मौजूद हमारे एल्डर्स जो कि सोल हाल पैलेस के लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे हमारी मदद के लिए बुला लो। अब एल्डर ज़ुआन कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ज़ुआन ये भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से गिल्ड पर्ल को क्रश कर देती हैं, जो कि एक तरह उन सभी एल्डर्स के लिए इमरजेंसी सिग्नल था। जो देखकर एल्डर ज़ुआन कोंगजी वहाँ पे समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को संभालने की कोशिश करने लगे थे। जो देखकर तो उनके दोनों साथी भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एल्डर ज़ुआन कोंगजी की मदद करने लगते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों यहाँ पे इस पोर्टल को ना संभालते तो 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार टेरिटरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाता और उसके बाद डेंटा सिटी के ऊपर भी हमला कर देता। और ऐसा ये तीनों एल्डर्स कभी भी नहीं होने दे सकते थे। इसलिए वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए स्टार टेरिटरी को कोलैप्स होने से बचा रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद होते हुए देखकर ज़ेवियन के साथ साथ मास्टर क्यूलिंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब वो लोग अकेले वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें वहाँ पे इंतजार था तो तीनों बिग एल्डर्स के आने का, क्योंकि अब वो अकेले तो 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं संभाल सकते थे। और सेम ज़ेवियन को भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जबकि 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद होते हुए देखकर तो ओडमुगु की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को कांग्रेट्स करते हुए कहता है, मैंने हमारी डील के मुताबिक तुम्हें आजाद करवा दिया, अब तुम्हें भी वहाँ पे वो करना होगा जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। अब ओडमुगु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि जरूर से ओडमुगु ने 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करवाने की लालच दी होगी और उसके बदले में डेंटा सिटी को डिस्ट्रॉय करने का वादा लिया होगा। और ये भी हो सकता है कि उसे आजाद करवाने के बदले में अपने साथ सोल हाल पैलेस में भी चलने के लिए कहा हो। जबकि ओडमुगु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन ने वहाँ पे अचानक से जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था। और वो वहाँ पे हंसते हुए ओडमुगु से कहता है, आखिर तुम्हें इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस डेंटा सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए पिल टावर से अपना बदला लूंगा और उसके बाद इस कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हुए हजारों सालों बाद तुम्हारे सोल हाल पैलेस में पहुंचूंगा। जबकि उस ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओडमुगु लगभग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस ड्रैगन से कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने तुम्हें आजाद करवाने में तुम्हारी मदद की तो तुम मेरे साथ हमारे सोल हाल पैलेस में चलोगे। जिसपे वो फ्लेम ड्रैगन एक बार फिर से हंसते हुए वहाँ पे ओडमुगु से कहता है, वादों को तोड़ना तो मैंने तुम इंसानों से ही सीखा है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करो। अब 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ओडमुगु वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे उस ड्रैगन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ पे हमारा वादा तोड़ दोगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? मेरे सोल हाल पैलेस के पास ऐसे और भी कई सारे रास्ते हैं, हम तुम्हारी जिंदगी को पिल टावर से भी ज्यादा बदतर बना सकते हैं। और ये कहकर ओडमुगु ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पास एक गेट स्लिप को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे क्रश कर दिया था, जिसके क्रश होते ही वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे वहाँ पे सोल हाल पैलेस के एक साथ तीन एल्डर्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर तो एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने वहाँ पे एक मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढा नहीं था कि एक और मुसीबत उनके सामने आ चुकी थी। जबकि हम देखते हैं कि सोल हाल पैलेस के उन एल्डर्स को देखकर ज़ेवियन का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे ओडमुगु के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं, पैलेस मास्टर ने हमारे इस प्लान को बहुत ही बारीकी के साथ बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। मैंने तो हमारे पैलेस मास्टर से पहले ही कहा था कि हम इतने बड़े काम के लिए तुम्हारे जैसे एक एल्डर के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। अब उन तीनों एल्डर्स की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ओडमुगु को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था।
था, लेकिन अभी क्योंकि आपस में लड़ने का समय नहीं था तो इसलिए ओल्ड मुगु भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन तीनों से कहता है क्या प्लीज तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी भी सिचुएशन हमारे हाथों में है। पेल टावर के तीनों बिग एल्डर्स इस स्टार टेरिटरी को संभालने में लगे हुए हैं ताकि ये यहाँ पे कोलैप्स ना हो सके, और जब तक बिग 3 एल्डर्स यहाँ पे नहीं आ जाते हम अपने प्लान को बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे सरंजाम दे सकते हैं। अब ओल्ड मुगु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक बोना एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर ओल्ड मुगु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो ओल्ड मुगु बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर हम यहाँ पे बिग 3 एल्डर्स के आने से पहले इस ड्रैगन को कैप्चर कर लेते हैं तो हमें अपने मकसद में पूरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जबकि सोल हल पैलेस के उन चारों एल्डर्स की सारी बातें सुनकर ज़ियाओ यन वहाँ पे अपने मन में कहता है ये चारों के चारों तो डूज़ून लेवल के वॉरियर्स हैं, और अगर ये चारों मिलकर यहाँ पे इस 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं तो मुझे डर है कि ये ड्रैगन भी यहाँ पे अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, और ऊपर से अभी के लिए मैं भी यहाँ पे अकेला इन सभी के साथ फाइट नहीं कर सकता। ये कहकर ज़ियाओ यन भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जबकि एल्डर क्यूलिंग अपने बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं और उन सभी को वहाँ पे सुधार करते हुए कहते हैं कि अब आगे यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो तुम सभी को बस दूर बैठ के ही देखना होगा, गलती से भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम यहाँ पे तुम्हारी जान ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों को सोल हॉल पैलेस के प्लान को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी मौका मिलता है तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो इसलिए तुम सभी रेडी रहना, हमें किसी भी समय उनके ऊपर हमला करना पड़ सकता है। अब एल्डर क्यूलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी इसके लिए रेडी हो चुके थे और अपने मन ही मन में बिग 3 एल्डर्स के आने की दुआ भी मांगने लगे थे, क्योंकि अब बस वो तीनों ही यहाँ पे आकर सब कुछ ठीक कर सकते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो अकेला वहाँ पे 4 डोज़ून लेवल के कल्टीवेटर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए फ्लेम ड्रैगन ने जल्दी से वहाँ पे स्टार एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसे ऑब्जर्व करते हुए फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। ये देखकर ओल्ड मुगु भी जल्दी से वहाँ पे अपने बाकी साथी एल्डर से कहता है कि हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, अगर ये यहाँ पे स्टार एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है तो हमारे लिए यहाँ पे इसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दी से अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करो। अब ओल्ड मुगु कैसा कहते ही उन चारों के चारों एल्डर्स ने आगे बढ़ते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे घेर लिया था, जिसे घेरने के बाद वो चारों वहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 10,000 स्पिरिट डिवोरिंग एरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के चारों तरफ वहाँ पे ब्लैक स्मोक फैला देते हैं, जो देखकर तो एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहते हैं कि सोल हॉल पैलेस के ये चारों एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा कमीने निकले। अब एल्डर क्यूलिंग को वहाँ पे गुस्सा होते हुए देखकर काओ यंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है एल्डर आखिर ये ब्लैक स्मोक है क्या, और इसे देखकर आपको यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, जिस पे एल्डर क्यूलिंग भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में सोल हॉल पैलेस के ये चारों एल्डर्स यहाँ पे इस ब्लैक मिस्ट का इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन की सोल को कैप्चर करना चाहते हैं। जबकि वो चारों एल्डर्स तो यहाँ पे भी नहीं रुकते, उन्होंने वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। जबकि ये सब देखकर भी वो ड्रैगन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उल्टा वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोर के साथ हंसते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे अपनी इस मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे कैप्चर कर लोगे, ये इंसान और उनकी गलतफहमियां न जाने कब दूर होंगी। और ये कहकर फ्लेम ड्रैगन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करवा दिया था, जिसके चलते न सिर्फ सोल हॉल पैलेस के उन एल्डर्स की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे। वहीं उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही खतरनाक आवाज के साथ और मुगु से कहता है कि मुझे दोबारा कैप्चर करने की सोचना भी मत। जबकि फ्लेम ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है धोखेबाज कहेंगे, क्या तुम भूल रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हें यहाँ पे आजाद करवाया था, पर अब जब तुम अपने वादे को पूरा नहीं करना चाहते तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर ओल्ड मुगु ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी सोल लॉकिंग सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और ओल्ड मुगु को वहाँ पे अपनी ये खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखकर तो उसके बाकी तीनों साथियों ने भी वहाँ पे उस टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो देखकर एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं क्या ये चारों यहाँ पे पागल हो चुके हैं, जो ये चारों यहाँ पे अपने सोल लॉक को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। पर ज़ियाओ यन को तो वहाँ पे इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो एल्डर क्यूलिंग से वहाँ पे उस टेक्निक के बारे में पूछता है, जिसपे एल्डर क्यूलिंग भी उसे वहाँ पे सोल लॉक सैक्रिफाइसिंग टेक्निक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सोल हॉल पैलेस की सोल लॉक एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए सोल हॉल पैलेस के वॉरियर्स अपनी बॉडी के साथ अपनी सोल को लॉक करके रखते हैं, यानी कि एक तरह का कनेक्टर है, और अगर कोई वॉरियर अपने इस लॉक को सैक्रिफाइस कर देता है तो उसकी सोल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। और सोल हॉल पैलेस के वॉरियर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ तभी करते हैं जब उनकी जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन चारों ने वहाँ पे अपनी सोल लॉक सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी सोल्स को वहाँ पे अपनी अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन चारों ने वहाँ पे अपनी अपनी सोल्स को एक साथ भी जोड़ दिया था, जिसके चलते तो अब उनकी ताकत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब की बार जब वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं तो अब की बार उनका ये अटैक असरदार दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन भी वहाँ पे उन डिमोनिक चेंज को रेसिस्ट नहीं कर पाता। और जैसे जैसे वो डिमोनिक
एजेंट्स उसे वहाँ पे ट्रैप कर रही थी। वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लगा था। पर भले ही उन चारों को ये अटैक बहुत ही ज्यादा असरदार दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने इस खतरनाक अटैक को इस्तेमाल करने के चक्कर में उन चारों की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वहीं फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे इस तरह से दर्द में तड़पते हुए देखकर और मुगु वहाँ पे उससे कहता कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बात मानते हुए मेरे साथ मेरे सोल हाल पैलेस में चलो। अब देखा मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम हो रहा है। और ये कहकर और मुगु वहाँ पे चिल्लाते हुए जल्दी से अपने बाकी तीनों साथियों से कहता है इसे यहाँ पे इसी तरह से टैप करके रखो, तब तक मैं यहाँ पे इसे कंकर करने की कोशिश करता हूँ। जिसपे और मुगु को वहाँ पे एक साथी भी चिल्लाते हुए उससे कहता है कि हाँ जल्दी करो। भले ही हम लोग यहाँ पे अपनी 100 लोग सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसे यहाँ पे ट्रैप रख पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि हम और ज्यादा देर तक इसे यहाँ पे इस तरह से ट्रैप रख पाएंगे। तो तुम जितना जल्दी हो सके इसे कंकर करने की कोशिश करो। अब अपने साथी एल्डर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु भी वहाँ पे और ज्यादा समय जाया ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के सामने पहुंच चुका था, जो देखकर ज़ियाओ भी वहाँ पे हैरान होकर एल्डर क्यूलिंग से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या इस तरह से जबरदस्ती भी 3000 बनने फ्लेम को कंकर किया जा सकता है? कहीं ऐसा न होना कि ओल्ड मुगु यहाँ पे अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाए। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के पास जाते हुए उससे कहता है देखा हमारे सोल हाल पैलेस के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर मुगु जैसे ही उसे कंकर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो तब तक हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन भी वहाँ पे खुद को पूरी तरह से चार्ज कर चुका था और अब की बार उसने वहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मुगु के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे ओल्ड मुगु वहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर क्योंकि वो वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के बहुत ही ज्यादा करीब था तो इसलिए हम देखते हैं कि उस अटैक को रोकने के चक्कर में ओल्ड मुगु वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। इवन उसके मुंह से तो वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर ओल्ड मुगु भी अपना खून साफ करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस तरह से अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करेगा। जबकि ओल्ड मुगु को वहाँ पे इस तरह से इंजर्ड होते हुए देखकर एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि शायद सोल हाल पैलेस ने 3000 बनने फ्लेम को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जबकि वो तो इनकी 100 से भी ज्यादा ताकतवर है। जबकि ज़ियाओ को तो वहाँ पे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी, न जाने उसे वहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा था कि 3000 बनने फ्लेम के पास यहाँ पे कोई और भी बैकअप प्लान है। और अभी ज़ियाओ वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन ने अचानक से ही वहाँ पे उन लोगों से दूर भागना शुरू कर दिया था, जो देखकर ओल्ड मुगु भी जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए अपने बाकी के साथियों से कहता है तुम सभी यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फ्लेम ड्रैगन ने अभी अभी अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हमला किया था, जिसका मतलब है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, तो ये उसे पकड़ने का हमारे पास बिल्कुल सही मौका है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे कैप्चर कर लो। और मुगु के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ फ्लेम ड्रैगन के पीछे निकल जाते हैं, जो देखकर ज़ियाओ वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि मेरे ख्याल से हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए, जिसके लिए एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे मान जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु अपने बाकी सभी साथियों के साथ फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन फ्लेम ड्रैगन था कि वहाँ पे उनके हाथों में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह से वहाँ पे उनके दरमियान काफी देर तक ये चेजिंग चलती रहती है। और इस बीच जैसे ही सोल हाल पैलेस के उन चारों एल्डर्स को मौका मिलता है तो वो चारों जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फ्लेम ड्रैगन को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर फ्लेम ड्रैगन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो चारों के चारों एल्डर्स वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। और अभी बेचारे वो एल्डर्स वहाँ पे इस अटैक से खुद को संभाल पाते, उससे पहले ही हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे उनमें से एक एल्डर के पीछे पहुंच चुका था और उसके ऊपर वहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अटैक भी करने लगा था। हालांकि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक बर्निंग फ्लेम के सामने टिक नहीं पाता और देखते ही देखते 3000 बर्निंग फ्लेम ने उसे वहाँ पे अपनी फ्लेम में जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया था, जिसके साथ ही सोल हाल पैलेस के एक एल्डर का खेल तो वहीं पे खत्म हो चुका था। और अपने साथी की ऐसी भयानक मौत देखकर वहाँ पे एक एल्डर घबराते भी ओल्ड मुगु से कहता है कि आखिर ये किस तरह की कमजोरी है, ये तो उल्टा मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है, इसने तो यहाँ पे इतनी आसानी के साथ हमारे साथी को खत्म कर दिया। जिसपे वो बोना एल्डर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता अब ये फ्लेम ड्रैगन यहाँ पे और ज्यादा अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल कर पाएगा, इसलिए हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पे कैप्चर करना ही होगा। अब उस बोने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और अब सोल हाल पैलेस के एल्डर का सिर्फ एक ही मकसद था, 3000 बनने फ्लेम को जितना ज्यादा हो सके कमजोर करना, और इसमें वो वहाँ पे कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बार बार लगातार एक्सप्लोजिंग अटैक्स की वजह से फ्लेम ड्रैगन धीरे धीरे वहाँ पे कमजोर होता चला जा रहा था, जो देखकर तो एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता 3000 बनने फ्लेम यहाँ पे ज्यादा देर तक इनके सामने टिक पाएगा। एल्डर क्यूलिंग को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर ज़ियाओ वहाँ पे उनसे कहता है अगर आप मेरा साथ दें तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ओल्ड मुगु के साथ साथ
उसके दूसरे साथी को भी संभाल लेते हैं। तो मैं और मेरा डिमोनिक सोल पपेट यहाँ पे उस बोने एल्डर के साथ साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को भी संभाल लेंगे। और ये कहकर ज़ेवियर ने जल्दी से वहाँ पे अपने डिमोनिक सोल पपेट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो एल्डर क्यूलिंग भी जल्दी से वहाँ पे इसके लिए एग्री कर जाते हैं, क्योंकि वो डिमोनिक सोल पपेट की पावर को अच्छी तरह से देख चुके थे। खैर उसके बाद वो तीनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सोलाल पैलेस के एल्डर्स के साथ साथ 3000 बर्निंग फ्लेम का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए ज़ेवियर गुस्से से वहाँ पे अपने मन में कह रहा था कि अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम को किसी भी कीमत पर सोलाल पैलेस के हाथों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अभी ज़ेवियर वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि और मुगु की नजर भी वहाँ पे उसके ऊपर पड़ जाती है, जो कि गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियर से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहे हो। और ये कहकर अचानक से और मुगु ने वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसे एल्डर क्यूलिंग बीच में आते हुए वहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि और मुगु वहाँ पे उनका शिकार था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग और ओल्ड मुगु के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ जाती है, जिसे देखकर वो बोना एल्डर वहाँ पे अपने साथी एल्डर से कहता है मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुगु की मदद करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अकेला वहाँ पे उस एल्डर को हरा पाएगा। पर जब तक मैं जाकर यहाँ पे ओल्ड मुगु की मदद करता हूँ तब तक तुम जाकर इस लड़के को खत्म कर दो। अब उस बोने एल्डर की ये बात सुनकर वो लंबू एल्डर भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है, जबकि वो बोना एल्डर खुद वहाँ पे मुगु की मदद करने के लिए पहुंच चुका था। जिसके बाद वो वहाँ पे मुगु के साथ मिलकर एल्डर क्यूलिंग का मुकाबला करने लगा था। और क्योंकि ज़ेवियर वहाँ पे सीधा 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उस तीसरे एल्डर ने भी आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर ही अपनी सोर्ड से अटैक करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक करते हुए ज़ेवियर के ऊपर भी नजर रख रहा था, क्योंकि ज़ेवियर और उसके डिमोनिक सोल पपेट को भी संभालने की जिम्मेदारी उसी की थी। पर जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ज़ेवियर ने भी वहाँ पे अपने डिमोनिक सोल पपेट को उसके साथ फाइट करने के लिए आगे भेज दिया था। और क्योंकि ज़ेवियर का डिमोनिक सोल पपेट भी अब अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो इसलिए वो भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस एल्डर का मुकाबला करते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब सभी लोग वहाँ पे आपस में बिजी हो चुके थे। अब बस वहाँ पे ज़ेवियर और 3000 बर्निंग फ्लेम ही बची थी, यानी कि ज़ेवियर को उसे वहाँ पे कंकर करने का एक और मौका मिल चुका था। और ये सब सोचते हुए जैसे ज़ेवियर की नजर वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए जख्मों को हील करता जा रहा था, जो देखकर ज़ेवियर भी वहाँ पे समझ जाता है कि अगर उसे वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करना है तो उसे ये काम वहाँ पे जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अगर ज़ेवियर उसे वहाँ पे थोड़ा समय दे देता तो वो फ्लेम ड्रैगन दोबारा से वहाँ पे खुद को पूरी तरह से हील कर लेता। और यही सोचकर ज़ेवियर ने जल्दी से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को ट्रांसफर करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसने वहाँ पे काफी हद तक 3000 बर्निंग फ्लेम को पीछे भी धकेल दिया था। जो देखकर ज़ेवियर भी वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आते हुए वहाँ पे उससे कहता है अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप यहाँ पे मेरा साथ दो या फिर यहाँ पे मेरा मुकाबला करते हुए मेरी हेवनली फ्लेम के साथ टकराओ। और ये कहते हुए ज़ेवियर ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में समन कर लिया था। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी, वो इतनी आसानी के साथ ज़ेवियर की बात कहाँ मानने वाली थी। इसलिए वो वहाँ पे ज़ेवियर की कोई भी बात ना सुनते हुए जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो फ्लेम ड्रैगन अपना मुंह खोलकर वहाँ पे ज़ेवियर को निकलने की कोशिश करता है, तो ज़ेवियर ने वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह को वहाँ पे बंद कर दिया था और उसके मुंह के अंदर ही वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम से हमला कर दिया था, जिसके चलते तो मजबूरन फ्लेम ड्रैगन को भी वहाँ पे ज़ेवियर को छोड़ते हुए पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब वो फ्लेम ड्रैगन भी वहाँ पे ज़ेवियर को ज्यादा देर मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने साइड पे होते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करके दोबारा से ज़ेवियर के ऊपर हमला कर दिया था। और अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले को रोकने के लिए ज़ेवियर ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को वहाँ पे अपने चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ अपने पास से कुछ पिल्स की शीशियों को बाहर निकालते हुए उन्हें भी वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के ऊपर थ्रो करना शुरू कर दिया था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के ऊपर गिर रही थी हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को वहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो अब फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियर वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए जल्दी से जिया के दिए हुए एंशिएंट ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर उसी के हाथ की जैसी एक ड्रैगन सील को बना देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने वाला था। लेकिन इसके बारे में जिया ने उसे पहले से ही सुधार कर रखा था कि अगर ड्रैगन सील बनाने के बाद तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने में नाकाम हो जाते हो तो वो 3000 बर्निंग फ्लेम ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। और अभी क्योंकि ज़ेवियर के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, तो इसलिए मजबूरन ज़ेवियर को वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। पर खेल अभी भी वहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। ज़ेवियर जल्दी से वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के करीब जाते हुए उसके सोल सीरियल के अंदर चला गया था, जहाँ पे चारों तरफ पर्पल स्मोक फैला हुआ था। और अचानक से ज़ेवियर को वहाँ पे अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि फ्लेम ड्रैगन की ही थी, जो कि वहाँ पे ज़ेवियर की तारीफ करते हुए कह रहा था, बच्चे मानना पड़ेगा वाकई तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन बहादुर से ज्यादा तो तुम मुझे बेवकूफ ज्यादा दिखाई दे रहे हो, जो तुम मुझे यहाँ पे इस तरह से सील करने के बाद मेरे ही सोल सीरियल के अंदर आ गए।
अब तुम्हें यहाँ पे अपनी की हुई गलती की कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर तो उस फ्लेम ड्रैगन ने वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के साथ रोर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस तरह घुराने से मैं डर जाऊंगा? अगर तुम यहाँ पे सोल बैटल ही करना चाहते हो तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, आ जाओ। जबकि हम देखते हैं कि ज़ेवियन के ऐसा कहते ही फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे अपना फ्लेम और रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर एल्डर क्यूलिंग को तो वहाँ पे ज़ेवियन की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि और मुगु वहाँ पे ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है, ओ तो इन दोनों की भी सोल बैटल स्टार्ट हो चुकी है, यही हमारे पास सही मौका है, क्योंकि अभी वो लड़का ज़ेवियन उस ड्रैगन के साथ सोल बैटल कर रहा है, तो अभी वो फ्लेम ड्रैगन हमारा कुछ भी नहीं बेकार पाएगा, यानी कि हम बहुत ही आसानी के साथ उसे कंकर कर सकते हैं। और ये सोचकर और मुगु जल्दी से वहाँ पे अपने साथी बोने एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले इस एल्डर को संभालो, तब तक मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करके आता हूँ। और ये कहकर और मुगु वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एल्डर क्यूलिंग को वहाँ पे उस बोने एल्डर के ऊपर छोड़ते हुए खुद वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ न सिर्फ उस बोने एल्डर का मुकाबला कर रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो और मुगु को भी वहाँ से नहीं जाने दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस चेंग और मिस काओयिंग भी वहाँ पे ज़ेवियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पे ज़ेवियन के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि ना तो ज़ेवियन वहाँ पे अपनी जगह से हिल रहा है और ना ही फ्लेम ड्रैगन अपनी जगह से हिल पा रहा है, जो देखकर उन दोनों को भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि वो दोनों सोल बैटल कर रहे हैं। पर सोल बैटल करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा सोल एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उन दोनों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ज़ेवियन सोल बैटल के मुकाबले में फ्लेम ड्रैगन के आगे कमजोर पड़ने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पे इस फ्लेम ड्रैगन की ताकत को अच्छी तरह से देख चुकी थी। और मिस चेंग तो वहाँ पे सीरियस होते हुए काओयिंग से कहती है, अगर ज़ेवियन ये सोल बैटल हार जाता है तो उसकी सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी, जिसके चलते उसकी मौत भी हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा। ज़ेवियन ने यहाँ पे बिना सोचे समझे इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लेकिन अभी मिस चेंग वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे और मुगु अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसका शिकार वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन ही था। पर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे ऐसा कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ पे ओल्ड मुगु को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। पर ओल्ड मुगु तो वहाँ पे ताकत के मुकाबले में उन दोनों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो वहाँ पे दूर से चिल्लाते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन जब वो दोनों लड़कियां फिर भी उसके रास्ते से नहीं हटती तो ओल्ड मुगु वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए सीधा जाकर वहाँ पे उनके साथ टकरा जाता है। और अपने इस एक अटैक के साथ ही ओल्ड मुगु ने वहाँ पे उन दोनों लड़कियों को हरा दिया था। लेकिन ओल्ड मुगु वहाँ पे उन दोनों लड़कियों को पार करते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है, जिससे वहाँ पे अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उसने वहाँ पे ओल्ड मुगु को भी उठाकर पीछे फेंक दिया था। और तभी अचानक ही वहाँ पे उस पोर्टल से एल्डर ज़ुआनकोंगजी निकल कर बाहर आते हैं, जो कि वहाँ पे ओल्ड मुगु की तरफ देखते हुए कोल्डून में उससे कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सोलहाल पहले से अपने इतने सारे वॉरियर्स को यहाँ पे भेज देगा। जबकि एल्डर ज़ुआनकोंगजी को वहाँ पे आते हुए देखकर तो ओल्ड मुगु भी वहाँ पे हैरान होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, ज़ुआनकोंगजी आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? इवन वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे एल्डर ज़ुआनकोंगजी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। जबकि ओल्ड मुगु वहाँ पे एल्डर ज़ुआनकोंगजी को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अगर ज़ुआनकोंगजी यहाँ पे पहुंच चुका है तो इसका मतलब है कि उसने हमारे बाहर के लोगों को हरा दिया होगा। और ऊपर से अब बस हम यहाँ पे 3 ही बचे हैं और हम तीनों तो मिलकर भी यहाँ पे ज़ुआनकोंगजी का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि हमारा प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका है। और ये सोचकर ओल्ड मुगु जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, जल्दी से निकलो यहाँ से, हमारा प्लान चौपट हो चुका है। और ये कहकर ओल्ड मुगु ने जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक और जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे क्रश कर दिया था, जिसके क्रश होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्पेस क्रैक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो तीनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो देखकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन तीनों से कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम बार बार यहाँ पे मुझसे बचते हुए भाग पाओगे? और ये कहकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ 3 पाम अटैक्स को रेडी कर लिया था और वो तीनों वहाँ पे भाग पाते। उससे पहले ही एल्डर ज़ुआनकोंगजी ने वहाँ पे पीछे से ही उन तीनों के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उन तीनों के साथ टकराता है तो उन तीनों की चीखें वहाँ पे गूंज उठती हैं। और उस बोने और उस लंबू एल्डर की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे उनकी मौत हो चुकी है। जबकि ओल्ड मुगु की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एल्डर ज़ुआनकोंगजी से कहता है कि मैं आज का ये दिन हमेशा याद रखूंगा। और मुगु के ऐसा कहते ही वो पोर्टल भी वहाँ पे बंद हो गया था, जिनके जाते ही एल्डर ज़ुआनकोंगजी की नजर वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का वाकई यहाँ पे इस फ्लेम ड्रैगन के साथ सोल बैटल कर रहा है? जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लेम ड्रैगन की सोल सीरियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेवियन और फ्लेम ड्रैगन के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की सोल बैटल चल रही थी। और ज़ेवियन लगातार वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के हमलों को डॉज करते हुए वहाँ पे भागे जा रहा था। उसका कोई भी अटैक वहाँ पे ज़ेवियन को हिट नहीं कर पा रहा था, जो देखकर फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी 3000 बर्नी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे ज़ेवियन ने भी वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। जो देखकर फ्लेम ड्रैगन भी वहाँ पे हैरान होते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, लड़के तुम मुझे कोई आम इंसान नहीं दिखाई दे रहे, आखिर तुम हो कौन? जिस पर ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी हेमली फ्लेम को अपने हाथों में समन
करते हुए उससे कहता है मेरे सामने सरेंडर कर दो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे फ्लेम ड्रैगन ने वहाँ पे खुद को बचा तो लिया था, लेकिन अब उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और गुस्से से अब तो उस फ्लेम ड्रैगन ने वहाँ पे अपनी फुल पावर को ही रिलीज करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो एनर्जी वहाँ पे अनलीश हो रही थी, हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लेम टोर्नेडो का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो देखकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी भी वहाँ पे परेशान होते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल से कहते हैं तुम सभी जितना जल्दी हो सके स्टार टेरिटरी को छोड़कर निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि ये जगह कभी भी कोलैप्स हो सकती है। हालांकि काओ यंग और मेचेंग वहाँ पे ज़ेवियन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एल्डर ज़ुआनकोंगजी वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग को आदेश देते हुए कहते हैं कि इन दोनों को लेकर जल्दी से निकल जाओ यहाँ से और ज़ेवियन की चिंता मत करो, उसे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब एल्डर ज़ुआनकोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस पोर्टल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर ज़ुआनकोंगजी वहाँ पे ज़ेवियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो डेमोनिक सोल पपेट ने वहाँ पे बीच में आते हुए उनके ऊपर ही अटैक कर दिया था, क्योंकि उसे वहाँ पे ज़ेवियन ने आदेश दे रखा था कि वो किसी को भी वहाँ पे उसके क्लोज ना आने दे, जिसे एल्डर ज़ुआनकोंगजी ने भले ही पीछे तो धकेल दिया था, लेकिन अब वो भी वहाँ पे फंस चुके थे, क्योंकि वो डेमोनिक सोल पपेट तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को भी ज़ेवियन के पास नहीं जाने देने वाला था। इसलिए अब एल्डर ज़ुआनकोंगजी वहाँ पे चाहकर भी ज़ेवियन की कोई मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि एल्डर ज़ुआनकोंगजी वहाँ पे उस डेमोनिक सोल पपेट को संभाल तो सकते थे, लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान वहाँ पे ज़ेवियन को भी हो सकता था, इसलिए वो वहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहे थे, जो देखकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं ज़ेवियन अब आगे बाकी सब कुछ तुम्हें खुद से ही संभालना होगा और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम अपने मकसद में नाकाम नहीं होगे। और ये कहकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी भी वहाँ पे उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि स्टार टेरिटरी वहाँ पे बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो रही थी, जिसे वहाँ पे कोलैप्स होने से बचाने के लिए वो खुद वहाँ पे बाहर आ चुके थे और अपने बाकी दोनों साथियों के साथ मिलकर वो वहाँ पे एक बार फिर से स्टार टेरिटरी को संभालने की कोशिश करने लगे थे। वो तीनों वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके ज़ेवियन को समय देना चाहते थे और ये देखकर एल्डर ज़ुआन ही वहाँ पे घबराकर एल्डर ज़ुआनकोंगजी से सवाल करते हुए पूछती हैं आखिर ज़ेवियन कहाँ है, वो अभी तक स्टार टेरिटरी से बाहर क्यों नहीं आया। जिस पे एल्डर ज़ुआनकोंगजी भी वहाँ पे परेशान होते हुए उसे सारी बात बता देते हैं कि कैसे ज़ेवियन अकेले ही वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन के साथ सोल बैटल लड़ रहा है, जिसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और ज़ेवियन को बचाने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्टार टेरिटरी को कोलैप्स होने से बचाना। अब एल्डर ज़ुआनकोंगजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एल्डर ज़ुआन जी वहाँ पे परेशान होते हुए उससे कहती हैं कि अगर ज़ेवियन को कुछ हो गया तो मैं उसके मास्टर याओलाओ को क्या जवाब दूंगी। जिस पे एल्डर टियानली उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे ज़ेवियन के ऊपर पूरा यकीन है, अगर वो यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो उसके पास जरूर से कोई ना कोई प्लान होगा। और एल्डर ज़ुआनकोंगजी को भी वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था। वो वहाँ पे एल्डर ज़ुआन जी की तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक बार स्टार टेरिटरी स्टेबल हो जाए उसके बाद मैं खुद ज़ेवियन को लेने के लिए चला जाऊंगा। जबकि ये सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि एल्डर ज़ुआन जी को तो वहाँ पे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो वहाँ पे मास्टर याओलाओ को याद करते हुए कहती हैं याओलाओ तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे डिसेबल ज़ेवियन को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और उनके ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।